आज फ्राइडे है। फ्राइडे तो सिंगल एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी अकाउंट्स की क्लास है, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था पूरा। अब हमें न्यूमेरिकल पोर्शन इसका शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो दो तरीके इसके, ठीक है। दो तरीके हैं इसमें प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के सिंगल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, जहां पे हम डबल एंट्री को फॉलो नहीं करते, यानी उस रूल को फॉलो नहीं करते जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, प्रत्येक क्रेडिट का एक डेबिट होता है। इस रूल को हम फॉलो नहीं करते। सिंगल एंट्री सिस्टम केवल सादे पेपर पे इनकम एक्सपेंसेस लिख लेने वाली और बिल्कुल सादे तरीके से प्रॉफिट डिटरमाइन करने वाली अकाउंटिंग है। तो दो तरीके से इसमें अकाउंटिंग, दो तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। पहला तरीका है हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है। इसमें दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक, जो कि एग्जैक्टली बनता है बैलेंस शीट की तरह, ठीक, लगभग बैलेंस शीट की तरह होता है ये, और जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। और दूसरा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो कि ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा, जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम दो चीजें बनाते हैं, एक तो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि बताएगा बिजनेस, जो कि बनेगा बैलेंस शीट की तरह, जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाएगा, और एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा, जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, ठीक है। चलो, और दूसरा मेथड होता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड क्या होता है कि हम अपने सिंगल एंट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे सिंगल एंट्री के रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करेंगे, डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। यानी हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या गिवन होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा क्वेश्चन में, और हमें उसकी मदद से डबल एंट्री के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। हमें सिंगल एंट्री का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमें कन्वर्ट करना होगा उसको डबल एंट्री में, जो हम अपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं उस चीज में, ठीक है। चलो, अब मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो ठीक उसी तरीके से बनेगा जैसे हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो तो कॉपी पेस्ट एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम बनेगा बैलेंस शीट की तरह। हालांकि कुछ अंतर होते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में, वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। बट बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे। करंट एसेट्स को ऊपर लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स को नीचे, करंट लायबिलिटीज को ऊपर, नॉन करंट लायबिलिटीज को नीचे, ठीक। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें लेना है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है उसको लेना है, उसमें सारी ड्राइंग्स ऐड कर देनी है जो भी हमने साल भर में की हैं।
ठीक है, एडिशनल कैपिटल उसमें से माइनस कर देना है, और ओपनिंग कैपिटल उसमें से माइनस कर देना है, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होगा फॉर द ईयर। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, फिर तो हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा तो हमें लॉस फॉर द ईयर मिलेगा, तो प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर मिल जाएगा। अब ये बना कैसे है? ये बना बहुत ही बेसिक चीज से। हम बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर जो जो एडजस्टमेंट्स करते थे उनकी मदद से बना ये। अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते थे? हम बैलेंस शीट के अंदर क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल लेते थे, ठीक, ओपनिंग कैपिटल को लेते थे और उसमें क्या करते थे? ड्राइंग्स को लेस कर दिया करते थे ना, ड्राइंग्स को लेस कर देते थे जितनी भी ड्राइंग्स होती थी। अगर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है और कैपिटल लगाया है तो उसको ऐड कर दिया करते थे ना, ऐड एडिशनल कैपिटल। और लॉस होता था, नेट लॉस अगर हो रहा है तो उसको माइनस किया जाता था, और प्रॉफिट अगर होता था तो उसको प्लस किया जाता था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में हमें यही दो चीजें तो निकालनी ही पड़ेंगी, प्रॉफिट या लॉस। और फिर हमको क्या मिलता था? क्लोजिंग कैपिटल। जो बैलेंस शीट में हम लिखते थे क्लोजिंग कैपिटल, उसको निकाल लेते थे हम इस तरीके से, ठीक, ये एडजस्टमेंट्स करके इन चीजों को ओपनिंग कैपिटल में एडजस्ट कर लेते थे और फिर हमारा क्या आ जाता था? क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। अब हमें यही प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करना है, इस वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें रिवर्स वर्किंग करनी होगी, ठीक है ना। आपको पहली चीज निकालनी है, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती तो आप इसी क्रम में आगे बढ़ती और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करती, इस तरीके से अपना स्टेटमेंट बनाती, पर यहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल तो निकालनी नहीं है, ठीक है। आपको बीच की एक चीज निकालनी है, प्रॉफिट या लॉस। तो चाहे बीच की चीज निकालनी हो, प्रॉफिट या लॉस, या फिर आपको कहीं ओपनिंग कैपिटल निकालना होता, ठीक है, आपको कहीं ओपनिंग कैपिटल निकालना होता तो भी आपको यही काम करना होता जैसे कि हमने यहां पे कर रखा है। हमने किया क्या है? हमने रिवर्स वर्किंग की है, ठीक है, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। जब हमें स्टार्टिंग की चीज यानी ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़े, या फिर हमें बीच की कोई चीज यानी प्रॉफिट या लॉस, इन ऐसी कोई चीज निकालनी हो, तब हमें क्या करना पड़ता है? रिवर्स वर्किंग करना पड़ता है। हमें क्लोजिंग कैपिटल को लेना होता है और क्लोजिंग कैपिटल में क्या करते हैं? यहां पे ड्राइंग्स को लेस कर रहे हैं ना, तो यहां पे हम ड्राइंग्स क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक। यहां पे एडिशनल कैपिटल को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ना, यहां पे लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर प्रॉफिट लॉस तो हो ही गया, और फिर लास्ट में ओपनिंग कैपिटल को क्या कर रहे हैं? यहां पे ऐड कर रहे हैं ना, तो यहां पे इसको लेस कर देंगे, ठीक है, और फिर हमको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा फॉर द ईयर, ठीक, क्लियर है। तो हमने रिवर्स वर्किंग की है, जो हम पहले करते थे क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए, उसकी वही चीज कर रहे हैं, बस रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। जो चीजें ऐड करते थे उनको माइनस कर रहे हैं, जो माइनस करते थे वो ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच की एक इंफॉर्मेशन फाउंड करनी है, इसलिए। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, क्लियर है। कल क्लास होगी, हाँ, ये क्लियर है। चलो।
चलो मैम, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अब बात की जाए कि हाँ, अब बात की जाए कि आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो आपको क्लियर है, बैलेंस शीट की तरह बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया किस तरीके से बनाना है। अब मैंने बताया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बैलेंस शीट के तरीके से बनाना है, बट उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो डिफरेंस पैदा करती हैं बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, ठीक है। बैलेंस शीट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। बैलेंस शीट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बिजनेस की कैपिटल के बारे में जानना, ठीक है। बिजनेस की कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेकंड, बैलेंस शीट को हम बनाते हैं डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम बनाते हैं सिंगल एंट्री प्रिंसिपल्स के हिसाब से। ठीक है, बैलेंस शीट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट्स, ठीक। बैलेंस शीट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए लेजर अकाउंट्स नहीं यूज होते हैं, ठीक है। लेजर अकाउंट्स यूज नहीं होते, लिमिटेड अकाउंट्स यूज होते हैं, बस थोड़े बहुत अकाउंट्स का यूज होता है यहाँ पे। फोर्थ, बैलेंस शीट क्या है, मोर रिलायबल है क्योंकि डबल एंट्री के हिसाब से बनी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेस रिलायबल होता है क्योंकि सिंगल एंट्री के हिसाब से बना है, इस वजह से। और अगर डिफरेंस की बात करें तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते जरूर है, ठीक है। बैलेंस शीट को बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस को जरूर बनाते हैं, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या है, कोई ट्रायल बैलेंस वगैरह बनता ही नहीं है यहाँ, ठीक है। सिक्स, बैलेंस शीट की ज्यादा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। बैलेंस शीट की ज्यादा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का क्या मतलब है सर, मतलब कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बेहतर कन्वे कर रहा है, ठीक। क्लियर है। पॉजिटिव या प्लस या माइनस लिख के, क्या ये क्या लिखा है, प्लस या माइनस लिख के क्या मतलब है ये, प्लस या माइनस कहां लिखना था। हाँ, वो प्रॉफिट लॉस, अगर वो लास्ट में बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो वो प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव बच रहा है तो लॉस होगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लास्ट में पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर नेगेटिव बच रहा है तो वो लॉस होगा, ठीक है।
क्वेश्चन लिखते हैं। कैपिटल एज ऑन 1st April 2018 30,400 रुपए। कैपिटल एज ऑन 1st April 2019 33,800 रुपए। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड कितना 9600 रुपीज। और फिर लास्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st August 2018 कितनी इंट्रोड्यूस की 4000। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है ये बताना है। ठीक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल 2018 को दे रखी है और एक कैपिटल दे रखी है कब 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2018 को जो कैपिटल होगी वो मेरी ओपनिंग कैपिटल होगी और 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल है वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक है, तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, पर्टिकुलर्स और ये रुपीस। फिर क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल यहां देखिए क्लोजिंग वाली कितनी है 33,800। इसमें आपको क्या बताया था, ड्राइंग्स को क्या करना होगा, ड्राइंग्स को करेंगे लेस, सॉरी ड्राइंग्स को लेस करते हैं ना, वैसे इधर ऐड मार देंगे। एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यहां लेस मारेंगे। $9,600। एक अगस्त 2018 को आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो एडिशनल कैपिटल होगी, इसको लेस मारेंगे 4,000 रुपए। ठीक, अब ओपनिंग कैपिटल को क्या करते हैं, वैसे तो ऐड करते हैं लेकिन यहां पे माइनस कर देंगे 30,400। ठीक है, अब लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा करते हैं ऐड 33,800 प्लस 9,600 43,400, उसमें से माइनस करेंगे 30,400 तो 13,000 और माइनस 4,000 9,000 रुपए बच रहे हैं और 9,000 रुपए पॉजिटिव क्या आ रहे हैं, तो यानी ये क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर यही बैलेंस नेगेटिव में आ रहा होता तो ये आपका लॉस होता फॉर द ईयर। चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हाँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चल रहा है मैम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है, ये क्लियर है। यस, इसको आप नोट करना चाहेंगी इस सॉल्यूशन को, क्योंकि अभी मैं एक सवाल आपको दूंगा
तो आप इसको नोट करना चाहेंगे कि बिना इसको देख बिना फॉर्मेट के आप अपने आप कर लेंगे? नोट करना है ये? नोट करना है? कर लिया, चलो। $1,92,000 है ये वाला है $1,87,000। He withdrew for household purposes ₹84,200। और एक और लाइन है, he sold his investments of ₹20,000 at a premium of 2%। प्रीमियम ऑफ 2% यानी 2% के प्रॉफिट पे बेचा है इन्वेस्टमेंट्स को। 20,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे, 2% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है मैम, ठीक? प्रॉफिट या लॉस कितना होगा ये निकालना है, ठीक है? चलो निकालो, 2 मिनट है, निकालो।
हेलो जी मैम, आंसर निकाला? आंसर आया? आंसर आ गया? कर रही हूं। चलो, पता नहीं कितनी देर तक करोगी, इससे ज्यादा समय क्या ही दे मैम। देखो, ओपनिंग कैपिटल कौन सी है इसमें से? 1 अप्रैल 2018 को जो कैपिटल है वो है ओपनिंग, और 31 मार्च 2019 को जो कैपिटल है वो है क्लोजिंग। ठीक है, 1,87,000 की मेरी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक, तो स्टेटमेंट ऑफ वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, बस इसमें स्टेटमेंट बनाने तक की देरी है, ये फॉर्मेट खींचने तक की। उसके बाद तो काम आसान है। क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल लेना है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल पिछले वाले पे जाते हैं, कितनी थी? 187, 1,87,000 मेरी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक, अब इसमें क्या करना है? ड्राइंग्स लेस होती है ना, यहां पे ऐड करनी पड़ेगी उसको। ठीक, ड्राइंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चंस में? क्वेश्चन में देखो, ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ही विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस, घर के पर्पस के लिए 84,200 रुपए। तो ये ऐड कर देते हैं इसमें। एडिशनल कैपिटल वैसे ऐड की जाती है, यहाँ पे लेस करना पड़ेगा उसको। तो एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन किस तरीके से दे रखी है? वो जो इन्वेस्टमेंट बेचने की बात थी, वो एडिशनल कैपिटल की थी कि इन्वेस्टमेंट उसने बेचे 2% के प्रॉफिट पे। ठीक, और उस पैसे को क्या किया? बिजनेस में लेके आए, बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना, तो यानी कैपिटल लगाई है और एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो 20,000 की चीज 2% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यानी आपने 20,000 की चीज 400 के प्रॉफिट पे बेची, यानी 20,400 पे आपने बेची है उसको। ठीक है, 20,400 पे आपने उसको बेचा है, तो आप 20,400 रुपए क्या किए होंगे? लेके आए होंगे बिजनेस में एज एडिशनल कैपिटल। तो ये माइनस कर देता हूं। ओपनिंग कैपिटल वैसे तो ऐड होती है, यहां पे माइनस कर देंगे, तो लेस कर देता हूं ओपनिंग कैपिटल भी। तो ये कितना होगा? 1,92,000। ये भी माइनस कर देता हूं, हो गया। तो ये दोनों चीजें ऐड होंगी, फिर ये दोनों माइनस, ये हो जाएगा 58,800। ठीक है, ये है पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक, क्लियर है? हाँ मैम, चलो। $58,800 इसका आया है। और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को भी ले आएंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, और उसको एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है जैसे बैलेंस शीट को बनाते थे। ठीक, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है वो हमें कब बनाना पड़ता है? वो एक तो अगर क्वेश्चन ने हमसे कह रखा है तब हमें बनाना पड़ेगा, और दूसरा कभी कभार क्वेश्चन क्या करता है ना, हमें क्लोजिंग कैपिटल देता ही नहीं है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दूंगा। तो अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रहा है, इसका साफ मतलब यही है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल खुद फाइंड करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल खुद फाइंड करनी पड़ेगी। और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन ओपनिंग
ओपनिंग कैपिटल भी गायब कर देता है, वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो उस समय हमें दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ते हैं, एक क्लोजिंग का भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता है और एक ओपनिंग का भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता है। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल तो आपको दे रहा हूं, कितनी है, 10,000 रुपए दे दी। ठीक है, पर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दूंगा, तो क्लोजिंग कैपिटल अब आपको खुद निकालनी पड़ेगी, और क्लोजिंग कैपिटल के बिना तो स्टेट प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं। क्लोजिंग कैपिटल तो हम सबसे पहली चीज लिखते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल के बिना प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको खुद निकालनी पड़ेगी। और आप कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी अपनी वही बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, उसकी मदद से निकालेंगे। अब क्या है, ऑन 1 जुलाई 2017 सॉरी 2018 he borrowed from his wife 4,000 रुपए एट द रेट 9% पर एनम इंटरेस्ट नॉट येट पेड, यानी इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया गया है। अब फर्दर कैपिटल आपने कितने लगाई है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना है, 1,500 रुपए। अब ऑन 31 मार्च 2019 क्या है, साल की अंतिम तारीख, तो इस दिन हमारी कुछ चीजों की फाइनेंशियल पोजीशन हमको दे रखी है, किसकी, कैश की दे रखी है 600 रुपए, ठीक, स्टॉक की दे रखी है 9400 रुपीज, डेटर्स की दे रखी है कितनी, 7,000 रुपए, और क्रेडिटर्स की दे रखी है 6,000 रुपए। ठीक, ड्राइंग्स फॉर द ईयर 6,000 रुपए, ड्राइंग्स फॉर द ईयर 6 नहीं 2,000, और आपको वही प्रॉफिट लॉस निकालना है। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम सबसे पहली चीज क्या लेते हैं, हमें क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, हम क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ रखते हैं, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, पर यहाँ सिंगल एंट्री में तो बैलेंस शीट बनती नहीं है, यहाँ क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। तो साल की अंतिम तारीख के लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, साल की लास्ट तारीख क्या है, 31 मार्च 2019, इस डेट पे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं, जो कि बनेगा ठीक बैलेंस शीट की तरह। ये लाइबिलिटीज, ये रहे एसेट्स। ठीक है, अब ये जो 31 मार्च को बैलेंसेस दे रखे हैं, इन सबको वहां पे लिख देते हैं, कैश 600, स्टॉक 9400, डेटर 7,000, इन तीनों को लिख लिया जाए वहां पे एसेट्स में। तो कैश 600, स्टॉक 9400 और डेटर 7,000। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6,000, और एक लोन दे रखा है,
क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6000। और लोन एक दे रखा है, किसका? उसकी वाइफ का। ठीक है, तो वाइफ का लोन, वाइफ्स लोन कितना दे रखा है? 4000 रुपए का। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट कितना है वाइफ की लोन पे? वाइफ की लोन पे है इंटरेस्ट 9% पर एनम का, जो कि अभी पे नहीं हुआ है, यानी अभी आउटस्टैंडिंग है। ये इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। लोन कब लिया है? 1 जुलाई को लिया है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने बनते हैं? 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने बनते हैं? 9 महीने। तो 4000 पे क्या करेंगे हम? 9% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे और 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 9270 रुपीज। 270 रुपए क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा लोन पे। कितना हो जाएगा? 270 रुपीज। ठीक है, बस अब इसके अलावा तो और कुछ है नहीं जिसको हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखा सकें, है ना? और कुछ नहीं है। बाकी सारे जो आइटम्स हैं वो प्रॉफिट लॉस के लिए आइटम्स हैं। तो फिर अब हम एसेट्स का टोटल करते हैं। एसेट्स का टोटल आएगा 17,000 रुपए। ठीक, एसेट्स का टोटल है 17,000 रुपए। और आप लाइबिलिटीज का टोटल करेंगी तो आएगा 10,270 रुपए। लाइबिलिटीज का टोटल आएगा 10,270 रुपए, यानी लाइबिलिटीज में अमाउंट कम आ रही है ना? कितनी कम आ रही है? लाइबिलिटीज में अमाउंट कम आ रही है, कितने रुपए कम आ रही है अमाउंट? एसेट्स में अमाउंट है 17,000 रुपए, लाइबिलिटीज में अमाउंट है 10,270 रुपए। तो लाइबिलिटीज में अमाउंट कम आ रही है, कितनी रुपए कम आ रही है? आ रही है 6730, 6,730 रुपए कम आ रहे हैं लाइबिलिटीज में। तो ये 6,730 रुपए किस चीज के होंगे? ये कैपिटल के होंगे। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल अब मिल गई, कितनी? 6,730 रुपए। ठीक, और अब बैलेंस बराबर हो जाएगा 17,000 रुपए। क्लियर है ये? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली? क्लियर है? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली? क्लियर है? या तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 6730। ठीक, 6730। तो क्लोजिंग कैपिटल 6730 है। बाकी चीजें तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। ड्राइंग से 2000, ड्राइंग से ऐड कर देते हैं यहाँ 2000। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में एज इट इज दे रखी है 1500, 1500 यहां से माइनस करते हैं। और आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 10,000, उसको यहां से माइनस करते हैं। इन दोनों चीजों को माइनस करना है। तो इन दोनों चीजों को अगर हम माइनस करते हैं तो अब जो बैलेंस आएगा वो आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में आ रहा है तो फिर ये होगा आपका लॉस। इस साल का लॉस कितना आ रहा है? 2,770 रुपए। ठीक, 2,770 रुपए का लॉस आ रहा है। क्लियर है ये सवाल? क्लियर है? क्लियर है मैम? ओके, चलो। अब 31 मार्च 2018,
मैम बता के लीव किया करिए, लीव ही ना किया करिए, क्योंकि पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपका माइक ऑफ है, इस वजह से कोशिश किया करिए लीव करिए ना। कैश 1,000 रुपए, ठीक है। ये 31 मार्च 2018 पे और 31 मार्च 2019 पे बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है। इन इन एसेट्स लाइबिलिटीज के डेटर्स 39,000 और 45,000, स्टॉक 34,000, 32,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 80,000, क्रेडिटर्स 15 और 14,900, बिल्स पेबल इसमें कुछ नहीं है, और इसमें 5,000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल सवाल में दे रखी है 10,000 रुपए की, और ड्राइंग्स दे रखी हैं 3,000 रुपए पर मंथ, ठीक। आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा, कितना आएगा। तो आप कहेंगी सर यहाँ तो ओपनिंग कैपिटल भी इस सवाल में नहीं है। हाँ, आपको इस सवाल में ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दी है, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे पता चलेगी। ये जो डेटा दिया 31 मार्च 2018 का, इसकी मदद से आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगी। इस डेट पे 31 मार्च 2018 की डेट पे भी आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा इस डेटा की मदद से, और ये आपको बताएगा ओपनिंग कैपिटल कितनी है। और फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 31 मार्च 2019 पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इस डेटा से बनाएंगे, और उसकी मदद से हमको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है। और फिर हम प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है मैम। अच्छा, अपने आप कट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, क्या करना है आपको, क्लियर है। तो 2-3 मिनट लीजिए, 2-3-4 मिनट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं।
हेलो। मैम क्वेश्चन हुआ? 58,800 सही था ना? वो तो बहुत पहले था। वो क्वेश्चन तो कब का निकल गया। सेकंड वाला था वो तो। नहीं, चलो अब देखो जितना हुआ हो उतने को मैच करो। हमें क्या करना है, पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी, एक सेकेंड। हाँ, 31 मार्च 2018 के डेटा से हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो निकालते हैं, उसके लिए हमें इस डेट पे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। ठीक, चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2018।
लाइबिलिटीज असेट्स। अब एसेट्स को सारे लिख लेते हैं। कैश 1000, डेटर्स 39,000, स्टॉक 34,000 और प्लांट मशीनरी 60,000। इन चारों चीजों को लिख लेते हैं यहाँ पे। कैश है 1000, स्टॉक था 34,000, डेटर्स था 39,000 और प्लांट एंड मशीनरी ये था 60,000। उसके बाद लाइबिलिटी का केवल एक ही आइटम दे रखा है इसमें 15,000, तो 15,000 लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। और उसके बाद और कुछ तो बचा नहीं, तो फिर बस एसेट्स का टोटल करो कितना आएगा 35,000 प्लस 60, 95 प्लस ये 1,34,000। तो एसेट्स का टोटल है मैम 1,34,000 और 1,34,000 एसेट्स का टोटल है और लाइबिलिटीज में केवल 15,000। तो ये जो बैलेंस बच रहा है कितना 1,19,000, ये क्या होगा, ये आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है, 1,19,000 की आपकी ओपनिंग कैपिटल है। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब आते हैं अपना क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। कैश, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर। कैश कितना दे रखा है क्लोजिंग वाले में 900, 45,000, 32,000 और 80,000। स्टॉक 45 नहीं, स्टॉक था 32,000, स्टॉक 32 था। डेटर्स था 45 और प्लांट एंड मशीनरी है 80,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,900 और 5,000 का बीपी भी दे रखा है। 14,900 और बीपी भी दे रखा है कितने का 5,000।